प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ के 13 प्रकरण कर चुके हैं, आज हम 14वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हक माशूक के नेत्र अंग। जो धामधनी अचरातीत, जो हमारे प्राणों के प्रीतम हैं, माशूक हैं, उनके नेत्रों की शोभा का वर्णन इसमें किया गया है। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकोल। धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके अपने ही नेत्रों की विशेषता, नेत्रों की सौंदर्य के बारे में इस प्रकरण में समझा रहे हैं। महामती जी कह रहे हैं, देखो नैना नूर जमाल। नूर जमाल अचरातीत धामधनी, हमारे प्राण प्रीतम। वो कह रहे हैं कि हमारे जो प्राण प्रीतम हैं, उनके नेत्रों को देखो, जो रूहों पर सनकूल, जो हमेशा रूहों पर सनकूल रहते हैं। सनकूल मैंने प्रसन्न, हमेशा रूहों पर प्रेम ही बरसाते हैं, प्रेम की वर्षा ही करते रहते हैं। अरवा होए जो अर्ज की, सो जिन जाओ खिन भूल। अब कहते हैं जो परम धाम की अरवा है, जो परम धाम की रूह है, सो जिन जाओ खिन भूल। जिन कहते मत, खिन मैंने एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी उस शोभा को मत भूलो, उसके अंदर हमेशा डूबे रहो। धनी के सुंदर नेत्र कमलों को निहारते रहो। तो जो परम धाम की अरवा है, उसके लिए कहा है कि उसे एक पल के लिए भी धनी के नेत्र अंगों की शोभा, यानी कि नेत्र अंग यानी कि सभी अंग मान लो, क्योंकि एक अंग में सभी अंग है। धनी के चरण आए तो समझो पूरा शरीर आ गया। तो यानी कि धनी के अंगों की शोभा में हमें अपने आप को डुबोना है, और किस तरह से अपनी सुरता को मूल मिलावे में जो हमारे युगल स्वरूप बैठे हैं, उनकी नख से शिक तक की सौंदर्य को निहारते हुए उस शोभा में अपनी आत्म को डुबोना है। दिल अरस नाम धराए के, नैना वर्णो नूर जमाल। अब इसमें मामती जी कह रही हैं, क्योंकि धामधनी अक्षरातीत उनके धाम हृदय में विराजमान है, और धाम हृदय में विराजमान होने से उनके दिल को अर्श नाम दिया गया, परम धाम कहा गया है ना। दिल अर्श नाम धराए के, कि मैं अपने दिल का अर्श नाम रखने के पश्चात, यानी कि क्योंकि जब धामधनी अक्षरातीत आकर के विराजमान हो गए, तो अपने आप ही उनका हृदय धाम हृदय बन गया, धाम बन गया। कहते नैना वर्णो नूर जमाल, मैं उन नूर जमाल अक्षरातीत के नेत्रों का वर्णन कर रहा हूं। नैना वर्णो नूर जमाल, हाय हाय छेद न पड़े छाती में। अब
मामती जी यहाँ अपने जीव को बहुत धिक्कार रहे हैं, उसे बहुत कठोर निर्मम कह रहे हैं। नहीं तो इतना सौंदर्य देखने के पश्चात छाती में चोट ना लगे, घाव ना लगे, जरा भी चोट ना पहुंचे, रोम रोम लगे न रूह भाल, और एक रूह के एक एक रूम में कांटे ना चुभे, भाले ना लगे। तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब एक रूह इतने सौंदर्य को देख करके उस सौंदर्य के और प्रेम में जब बिल्कुल बेसुध हो जाती है, तो उस बेसुधी में कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता। वो इतनी डूबी होती है कि कुछ भी कह पाना उस सौंदर्य के बारे में बहुत मुश्किल होता है। अनंत, क्योंकि दामदनी अक्षरातीत अनंत सौंदर्य से परिपूर्ण है और उनके नेत्र भी बहुत सुंदर हैं। तो ऐसे सौंदर्य को देख करके उसमें डूब जाने के बदले बोलने का, अगर मैं मामती जी कह रही मैं अब बोल पा रही हूँ, वर्णन कर पा रही हूँ, तो मेरा हृदय में क्या है, कठोरता है, जिस कारण से इतने अप्रतिम यानी कि अतुल्य अद्वितीय उस शोभा को देखकर भी मेरे से बोला जा रहा है। जबकि ये सब कुछ जो कुछ भी कहलवा रहे हैं दामदनी के हुक्म से कहा जा रहा है। अगर दामदनी का हुक्म ना हो तो मामती जी कहते हैं मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल सकती। इंद्रावती जी कहती हैं बिल्कुल भी एक शब्द भी मेरे से निकल नहीं सकता। अब छाती में छेद पड़ना, इसका अर्थ क्या है? रोम रोम में भालों के चुभने की बात जो कही गई है, छाती में छेद लगने की बात कही गई है, वो हृदय को फटकार लगाई है। यानी कि किस तरह से उसे कहा है कि धिक्कार है तुम्हें कि तुम उस शोभा में डूब नहीं रहे, बल्कि उसका वर्णन कर रहे हो। अब मामती जी का तो हृदय कठोर नहीं है। मामती जी तो चाह ही रहे थे कि मैं उस शोभा में डूबूं, मैं राज्य को रिझाऊं, लेकिन राज्य की मर्जी कुछ और ही थी। राज्य ने उनको ये शोभा देनी थी, उन्हें प्राणनाथ जी की शोभा मिलनी थी, उनके तन से पूरी वाणी अवतरित होनी थी। तो ये सब किसके लिए है? ये सुंदर साथ को सिखापन है कि अ, जो सुंदर साथ चितवनी के माध्यम से उस धामधनी के अंगों के सौंदर्य को देख पा रहे हैं, या इसे पढ़ करके खाली पढ़ रहे हैं और सिर्फ उन्होंने अपनी कथनी का विषय बना रखा है। हाँ, सुना, अच्छा लगा, सबसे वर्णन कर दिया कि धनी के नेत्र कितने सुंदर हैं। तो ये उनके लिए सिखापन है कि ये कथनी का विषय सिर्फ नहीं है, बल्कि उन्हें भी मूक प्रेम की राह पर चलना चाहिए, उन्हें भी प्रेम की राह पर अग्रसर होना चाहिए, प्रेम की राह पर बढ़ना चाहिए। तो ये सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि अपने हृदय को इतना कठोर मत बनाओ। सिर्फ ये ज्ञान का विषय नहीं है, कथनी का विषय नहीं है कि हमने गले से कह दिया और अंतस्करण में उतारा ही नहीं, हृदय में जरा भी चोट लगी नहीं, घाव लगा ही नहीं, तो क्या लाभ? तो भी घाव न लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया रे। अगर वाणी पढ़ने से हृदय को जरा भी चोट ना लगे, या उस सौंदर्य को देख करके, सुन करके, पढ़ करके उस सौंदर्य को देखने की चाहना उत्पन्न ना हो, तो ये है जीव का अभी कठोर होना। यानी कि जीव का हृदय अभी कठोर है। जीव के हृदय को कोमल बनाया जाए। और कोमल कैसे बनेगा? वाणी के द्वारा, क्योंकि प्रकाश हिंदुस्तानी में बता ही दिया है कि किस तरह से जो जीव नहीं जाग रहा तो उसे वाणी का रस पिलाओ, वाणी का रस पीने से ही वो जीव जागेगा। जो अरबा कहावे अर्ज की, सुने बेशक हक बयान। और जो परम धाम की अरबा कहलाती है,
उसे परम धाम की रूह कहा गया है। और वो किस तरह से धाम धनी के इस बेशक ज्ञान को, जिसमें कोई शक ही नहीं है। अब किसी को शक होगा, पता नहीं महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके राज जी ने ये बातें कहलवाई है या नहीं कहलवाई, लेकिन परम परम धाम की अरवा जो है वो कभी भी शक नहीं लाएगी, संदेह नहीं लाएगी। वो पूर्ण विश्वास रखेगी कि ये सब बातें मेरे धामधनी ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमारे लिए कही हैं, ये बातें हमारे लिए कही जा रही हैं। तो इस तरह से वो रूह क्या है, वो फिर वीरे की राह पर चलने चलने लगेगी, क्योंकि इसमें वीरे की राह पर चलने के लिए ही एक रूह को प्रेरणा दी गई है। अब परम धाम में, अब कहते हैं ना, हाय हाय ये झूठी देह को छोड़ के पहुंचत पहुंचत ना तित प्राण। भाई इतने सौंदर्य को देख करके ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो बेशक ज्ञान है, जो खुदाई इलम है, खुद खुदा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कहा गया है, उसे भी सुन करके ये जो रूह है, हाय हाय शब्द बहुत दुख का सूचक है। जब बहुत दुख होता है ना, तब ये शब्द मुख से निकलते। पहले तो कोशिश की जाती है समझाने की, जब समझता नहीं तो फिर हार करके, परेशान होकर के ये शब्द कहे जाते हैं। कहते हैं हाय हाय ये झूठी देह को छोड़ के। कितनी दुख की बात है, ये देह झूठी है, नश्वर देह है। इस देह को छोड़ करके एक रूह, उसके प्राण वहां क्यों नहीं पहुंच जाते। अब देखो परम धाम में तो ये पहुंचते नहीं है। परम धाम में ना हमारा मन जाएगा, ना प्राण जाएगा, ना जीव जाएगा, उसका प्रवेश ही नहीं है। किंतु यहाँ परम धाम के अंदर पहुंचाने की बात जो कही है, तो ये क्या है, ये एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति बहुत भावुक होता है ना, तब वो उस भावुकता में ये शब्द मुख से निकलते हैं। इसमें लग रहा है कि रूह छटपटा रही है, अंदर की, मामती जी के अंदर की छटपटाहट, एक दर्द वो दिखाया गया है। कितना दर्द है उनके अंदर कि धनी के इतने अनुपम सौंदर्य को देखकर भी एक रूह जो है इस संसार में रहना चाह रही है। तो उसका इस संसार में रहने का कोई मतलब ही नहीं। संसार में रहने का मतलब ये नहीं कि संसार को छोड़ देना है, आत्मघात कर लेना है, आत्महत्या कर लेनी है या मर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सांसारिक विषय वासनाओं से, चाहनाओं से, इच्छाओं से अपने आप को सिकोड़ लेना है। अधिक धन संचय करने से अपने को सिकोड़ लेना है कि कुछ नहीं साथ जाने वाला। इतना ज्ञान होने के बाद, इतना पता लगने के बाद भी यदि हम लगे रहें कि और धन कमा लें और धन कमा लें, ये साथ नहीं जाने वाला। पता नहीं कब ये श्वास निकल जाए, कब ये प्राण छूट जाए। साथ जाएगा तो सिर्फ उनके लिए दिया गया समय। हमने अपने प्रीतम को याद करने के लिए कितना समय दिया है। सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ कहते हैं, वे चित्त में तो लगती नहीं हुई, घंटा खराब हो जाता है, क्या फायदा, इससे अच्छा तो माला ही पढ़ लो, इससे अच्छा तो तारतम का जाप ही कर लो, मेर के सागर का पाठ ही कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ, शायद पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है कि किस तरह से अर्जुन और कृष्ण जी की बात होती है गीता में। तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, अगर कोई व्यक्ति योगी बनने के लिए निकला और योगी नहीं बन पाया, तो वो ना तो फिर संसार का ना रहा और ना ही वो धर्म का रहा। जैसे एक बादल आते हैं आकाश में, हवा चलती है तो बादल तितर बितर हो जाते हैं, वर्षा नहीं करते, इधर उधर हो जाते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं उस व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी ही होगी ना फिर। तो कृष्ण जी कहते हैं नहीं अर्जुन नहीं, जो मेरे लिए समय निकालता है उसके योग और क्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। योग
योग किसी वस्तु की प्राप्ति। और मान लो उस वस्तु की प्राप्ति हो गई और मिलते ही वो वस्तु छिन गई, आपसे खत्म हो गई, तो क्या लाभ? छे मैंने उसकी रक्षा, उस वस्तु की रक्षा भी मैं करता हूं। अब कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं। तो जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, वो इतने कठोर हृदय तो नहीं है ना, बहुत कोमल हृदय के हैं, आप पढ़ चुके हो। तो वो कैसे अपनी रूहों को ऐसी स्थिति में छोड़ सकते हैं? कभी नहीं छोड़ सकते। उनके लिए दिया गया समय आपका नोट हो गया। वो दिखे ना दिखे, मिले ना मिले, आपने तो अपना फर्ज निभाया ना। आपने समय दिया, आपने उससे बातें की, आपने उसे याद किया, तो यानी कि आपने उसकी याद में अपना समय दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब उसकी मर्जी होगी तो दिख भी जाएगा, वो कुछ दे भी देगा, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है, हो सकता है किसी को ध्यान करने से बहुत जल्दी दर्शन हो जाए, और हो सकता है किसी को ध्यान करते करते 6 साल भी बीत जाए और दर्शन ना हो। ये उसके जीव पर पड़े हुए संस्कारों का असर है। जब तक उसके जीव पर पड़े हुए संस्कार सभी मिटते नहीं हैं, तब तक उसे अपने अंतर आत्मा में वो पार ब्रह्म दिखता नहीं। इसीलिए कहा गया है, चितवनी में बैठ करके अपने जीव के उन संस्कारों को खत्म करो, विरह की अग्नि में जला दो, भस्मीभूत कर दो। सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार। अब महामती जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धामधनी के नेत्रों को देखा है। अब जिसने देखा है तो इतने सुंदर नेत्रों को देखने के पश्चात वो कहते हैं, मैंने अपने प्रीतम के नैनों की उस अनुपम शोभा को देखा है, उसकी महिमा को देखा है। कितने सुंदर वो नेत्र हैं। हक नैनों में गुण अपार, जो मेरे प्रीतम है उनके नेत्रों के गुण अपार हैं, अनगिनत है, बेहिसाब है। सो गुण अखंड अर्स के, ए रंग हमेशा करार। अब जो ये गुण हैं वो कहाँ के हैं? अखंड परम धाम के। ये नश्वर नहीं है, नष्ट हो जाने वाले नहीं है, अखंड है। और कहते हैं ये रंग हमेशा करार, और इससे मिलने वाला आनंद, इससे मिलने वाली शांति, वो भी अखंड है। इस संसार में सब नश्वर है। खुशी प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, कोई शांति भी प्राप्त होगी, आनंद भी। आनंद तो देखो संसार में है ही नहीं। संसार में आनंद तो उस पार ब्रह्म में ही है। यहाँ तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कि उसने खूब मस्ती मारी, मौज खुशी, आनंद नहीं, आनंद आत्मा को होता है। तो जो अखंड आनंद है ना, वो उन नेत्रों से मिलने वाला आनंद भी अखंड है, वो शांति भी अखंड है, क्योंकि वो अखंड अंगों का वर्णन है, अखंड अंगों के गुणों का वर्णन है। गुण नैनों के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले। इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं अपने प्रीतम के नेत्रों के गुणों की महिमा का कैसे वर्णन करूं, उसकी महिमा के बारे में कैसे बताऊं। रस भरे रंगीले, जो प्रेम के रस से भरे हुए, रंगीले, बहुत आनंदमयी है। रंगीले, रंगीले किसे बोलते हैं? जो बहुत आनंद देने वाला हो, रंग रंगीले, आनंद उत्पन्न करने वाला। तो नेत्र बहुत ही आनंददायी हैं और प्रेम के रस से भरे हुए हैं। मीठे लगे मरोड़ते, अति सुंदर अलबेले। और जब वो अपने नेत्रों को एक रूह की ओर मोड़ते हैं,
मरोड़ते मैंने मोड़ते हैं, देखने के लिए एक रूप को उस ओर घुमाते हैं तो बड़े मधुर लगते हैं, मीठे लगे, बड़े मधुर लगते हैं। अति सुंदर अलबेले, बहुत सुंदर, और अलबेले मैंने मस्ती से भरे हुए, बहुत मद से भरे हुए नैना, जिसमें बहुत मस्ती भरी है, जिसमें बहुत नशा भरा है, मद भरा है, ऐसे प्रतीत होते हैं वो नेत्र जब एक रूह की ओर वो अपने नेत्रों को मोड़ते हैं। शोभावंत कई सुख लिए, तेजवंत तारे, इन नेत्रों में अनेक प्रकार के सुख हैं। शोभावंत, बड़ी शोभा से युक्त, सौंदर्य से युक्त ये नेत्र हैं। तेजवंत तारे, और तेजमयी, उसके अंदर जो तारे हैं ना वो भी तेज से युक्त हैं। तेजमयी तारों से युक्त ये नेत्र बहुत ही अद्वितीय शोभा को धारण करने वाले हैं, अलौकिक शोभा को धारण करने वाले हैं। बंके नैन मरोरत माशुक, बंके तिरछे, तिरछी चितवन, तिरछे नेत्र, ये सौंदर्य नेत्र का किस तरह से कटाक्ष करना, अपने तिरछी चितवन से देखना। बंके नैन मरोरत माशुक, वो माशुक प्राण प्रीतम जब अपने तिरछे नेत्रों को ब्रह्मसृष्टियों की ओर घुमाते हैं, ब्रह्मसृष्टियों की ओर मोड़कर देखते हैं, सब अंग भेदत अनियारे, अनियारे मैंने, अनियारे का अर्थ है नुकीले, तो ऐसे नुकीले नेत्र, वो मद भरे नेत्र, सब अंग भेदत, अपने प्रेम रूपी बाणों से क्या करते हैं, सारे अंगों को बेंध देते हैं, सारे अंग बिंद जाते हैं, यानी कि सारे अंग विरह में तड़पने लगते हैं। इतना अंदर विरह आता है जब धनी किसी रूह को अपनी उस तिरछी चितवन से देखते हैं। मेहर भरे माशूक के सोहे नैन सुंदर, अब जो इंदावती जी कहती हैं कि जो मेर से भरे हुए हैं, मेरों के सागर हैं, ऐसे मेरे माशूक जो हैं, सोहे नैन सुंदर, उनके नेत्र अनुपम सौंदर्य से युक्त है, अलौकिक शोभा से। अलौकिक माने इस संसार में कहीं दिखाई नहीं देगी वो सौंदर्य, इतने सुंदर लंबे अनियारे नेत्र, कहीं ऐसे सुंदर नेत्र नहीं दिखाई देंगे। अलौकिक शोभा से, अद्वितीय शोभा से युक्त हैं। भ्रक्ति श्याम शोभा लिए, और किस तरह से उनकी भ्रक्ति, काली काली भुएं बहुत ही सुंदर शोभा से युक्त हैं। चुभ रहत रू अंदर, और वो किस तरह से वो अनुपम सौंदर्य एक रूह के अंदर बस जाता है, चुभ जाता है, वो उसके अंदर वो छवि अंकित हो जाती है, वो छवि उससे भूल नहीं पाती। जोत धरत कई युगते निहायत मान भरे, जोत धरत कई युगते, प्रीतम के दामधनी के जो नेत्र हैं, जोत धरत, ज्योति नूरमयी ज्योति, ऐसी सुंदर, कई युक्ति मैंने कई प्रकार की, अनेक प्रकार की सुंदर ज्योति उनके अंदर समाई हुई है, और निहायत मान भरे, और वो बहुत ही मान से भरे हुए। देखो, अभिमान में और मान में फर्क है। अभिमान जो होता है ना, वो विनाश का सूचक होता है, और स्वाभिमान क्या होता है, स्वाभिमान हमेशा सफलता का, हमें आगे बढ़ाने का सूचक होता है, क्योंकि बिना स्वाभिमान के कुछ नहीं होता। स्वाभिमान के बिना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी तरह की कोई भी उन्नति व्यक्ति नहीं कर सकता। तो बताया है वो जो नेत्र हैं वो बड़े मान भरे हैं। जैसे मान लो कोई माशुक है, माशुक के दिल में धनी के प्रति तो अपने आशिक के प्रति बहुत प्रेम भरा है, बहुत प्रेम भरा है। राज्य के दिल में रूहों के प्रति बहुत प्रेम भरा है, लेकिन
वो चाहते क्या है कि ये पहले मुझे रिझाएं, ये मुझे प्रेम प्रदर्शित करे। जैसे ही एक आशिक रूह धनी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती है, धनी के प्रति प्रेम से देखती है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं। अपने दिल में भरा हुआ अपार अनंत असीम प्रेम उस रूह पर उड़ेल देते हैं, उस रूह को दे देते हैं। लज्जा लिए पल पापन, और उनकी जो पलकों की बरोनियां हैं, पल पापन, पापन मैंने पलकों की बरोनियां, यानी कि उनके जो आगे जो बाल होते हैं बरोनियां, वो क्या है, वो प्रेम भरी, उससे लज्जा झलक रही है, प्रेम भरी लज्जा। आनंद सुख अगरे, और उसमें अतिशय, यानी कि एक तो होता है ना किसी चीज की यानी कि अधिकता, यानी कि इतने अधिक प्रेम भरा है कि वो अतिशय आनंद से भरे हुए, अत्यधिक प्रेम से लबालब है, इतना कि प्रेम बाहर निकल रहा है, यानी कि समा ही नहीं रहा अंदर। तो ऐसे आनंद सुख अगरे, वो आनंद और सुख के भंडार है, आनंद और सुख उनके अंदर बहुत अधिक समाया हुआ है। नैनों की गति क्यों कहूं, गुण बनते गंभीर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम की गति के बारे में क्या कहूं। गति जानती हो ना, उसका कार्य क्षेत्र, किस तरह से वो प्रेम के संकेत करते हैं, प्रेम से इशारे करते हैं, वो है नैनों की गति। नेत्र कहीं पहुंच जाते हैं, बैठे कहीं हैं और दूर तक नेत्र पहुंच जाएंगे। तो यानी कि नेत्रों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, कि उस समय जब वो प्रेम से इशारा करते हैं तो उस समय उनकी शोभा अनुपम होती है, अद्वितीय होती है। उसका वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि वो बहुत ही गहन प्रेम के गुणों से भरपूर है। गंभीर मैंने गहन, बहुत अधिक गंभीर, और गुणवंते प्रेम के गुणों से भरपूर, ऐसे गहन प्रेम के गुणों से भरे हुए हैं। चंचल चपल ऐसे लगे, आज जब वो अपने नेत्रों से प्रेम के बाण चलाते हैं तो क्या लगता है, सालत शकल शरीर, जब वो प्रेम के बाण चलाते हैं जिसको भी वो बाण लग जाए, सालत सकल शरीर, उसके संपूर्ण शरण, वो सारे शरीर में, सकल संपूर्ण, सालत शरीर, उसके शरीर में अग्नि लग जाती है, उसकी अंदर अग्नि जलने लगती है जैसे ही वो बाण अंदर पहुंचता है। तो कौन सी अग्नि, विरह की अग्नि। अब धनी के जो नेत्रों के बाण हैं वो परम धाम में तो चलते ही हैं, धनी नेत्रों से बात भी करते हैं, इशारे भी करते हैं, नेत्रों से एक रूह को जवाब भी देते हैं। लेकिन इस संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में भी जब एक रूह चितवनी की गहन अवस्था में पहुंचती है तब उसको अनुभव कर सकती है उन नेत्रों की अनुपम सौंदर्य। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। अब राज्य के जो नेत्र हैं वो नूरी नेत्र हैं, नूर से भरे हुए हैं और बहुत निर्मल हैं, अत्यधिक स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, प्रेम भरे प्यारे प्यारे। और वो प्रेम से भरे हुए ये नेत्र जो हैं, उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती हैं। रस उपजावत रंग सो, और किस प्रकार से वो जब आत्मा के हृदय में बहुत ही आनंद पूर्वक प्रेम का संचार कर देती है, प्रेम भर देती है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो अति कामन गारे, कामन गारे मैंने प्रेम के भंडार, यानी कि एक तो होता है प्रेम और एक जैसे धन, और एक धन के अंबार,
किसी पास धन है, लेकिन एक किसी के पास धन के ढेर लगे हुए हैं, अंबार हैं। अब उनके पास तो प्रेम के अंबार हैं, प्रेम के भंडार हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो वो प्रेम के भंडार हैं। जब राज्य के नेत्र आत्मा के नेत्र से मिलते हैं तो आत्मा के हृदय में प्रेम भी आता है, आनंद भी आता है, और प्रेम और आनंद की बहुत बढ़ोतरी होती है। और नेत्रों के दीदार से जितना ही प्रेम बढ़ता है उतना ही अधिक आनंद प्रकट होता है, और जितना ही आनंद बढ़ता है उतना ही प्रेम प्रकट होता है। तो इन दोनों में क्या हो गया, एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे के पूरक। देखो, जब नेत्रों को देखा तो देखने से आनंद हुआ, और जितना ही आनंद हुआ उतना ही और अधिक प्रेम प्रकट होगा। अंदर आनंद आ रहा है तो प्रेम ही आएगा ना, प्रेम से ही बोला जाएगा, बाहर प्रेम ही निकलेगा ना। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे की के पूरक हैं। तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि किस तरह से धनी प्रेम को संचारित करते हैं, किस तरह से रूह को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। ऐसा लगता है कि उसके अंदर आनंद ही भर गया हो, मानो वो प्रेम के भंडार है। जब खेचत भर कशिश, कशिश कशिश कहते हैं एक किसी भी चीज को पाने की लालसा, तृष्णा। जब धनी अपने नेत्रों को, नेत्रों के बाणों को बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से भर करके खींचते हैं, चलाते हैं, तब मुतलक डारत मार, तो निश्चित रूप से रूह तो मर ही जाती है। मर जाना, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। क्योंकि जब अक्षरातीत प्रेम भरी दृष्टि से अपनी अंगनाओं को देखते हैं तो देखने मात्र से ही वो रूह ऐसा लगता है कि मानो गई। उसका तो समझो सर समर्पण, वो धनी को अपूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। यानी कि धनी के प्रेम में अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है। वो अपना, उसका अपनापन तो रहता ही नहीं, वो अपने आप को बिल्कुल मिटा देती है। इन विद भेदत सब अंगो, मूल तन मिटत विकार। इन विद भेदत सब अंगो, इस प्रकार से वो प्रेम के बाद उस रूह के सभी अंगों को भेद दे देते हैं। भेद देते हैं बीन देते हैं। इस प्रकार से बीनते हैं, मूल तन मिटत विकार, कि मूल तन के विकार नष्ट हो जाते हैं। कहने का भाव क्या है, देखो कहने का भाव यह है, यहाँ पर है ना, इन विद भेदत सब अंगों, सब अंगों को भेदने का मतलब क्या है, अंग अंग में प्रेम का भर जाना, अंग अंग में प्रेम का संचार हो जाना। अब पर आत्म है, पर आत्म की सुरता यहाँ पर आई है और जीव पर बैठी हुई है आत्म के रूप में। अब वो जितने समय भी चितवनी में बैठती है तो ये संसार के दुख तो भूल जाते हैं, वो दुखमयी लीला से परे हो जाती है और सुरता के द्वारा धनी को निहारने लगती है, धनी को देखने लगती है। उतने समय के लिए नेत्रों के जो अंदर अनुपम सौंदर्य है, उस सौंदर्य में वो रूह डूब जाती है। अर्थात उतने समय के लिए उसे माया के विकार नहीं सताते उसे, क्योंकि वो इतना प्रेम में डूब चुकी है। उसे ना तन की खबर है, ना ब्रह्मांड की खबर है, फिर विकार कहाँ से सताएंगे। तो मायावी विकारों से को देखने से वो क्या होती है, अलग हो जाती है। यही कहा है, मूल तट मिटत विकार। उसका जो ये मूल तन है ना, एक तो मूल तन है जो परमधाम में राज्य के चरणों में बैठा है, और एक इस जीव का भी तन है। अब वो चितवनी में बैठा है, चितवनी में सुरता लग गई, क्योंकि सुरता तो परात्म की है, वो धनी को निहार रही है, धनी को निहारने में लग गई, तो वो इतना प्रेम में डूब गई, इतना प्रेम में डूब गई कि उसे अपने थोड़ी देर के लिए सब दुख भूल जाते हैं, सारे माया के विकार उससे अलग हो जाते हैं। वो कुछ समय के लिए उस आनंद की प्राप्ति करती है। तो इसीलिए कहा है कि ये अपर, ये जो स्थिति है वो हमेशा तो रहती नहीं है, वो थोड़े समय के लिए चितवनी में रहती है।
क्योंकि आत्मा को किसी ना किसी रूप में तो देखो माया का दुख झेलना ही पड़ता है। माया जो है, माया मांगी है तो माया के पास तो दुख ही है ना। माया दुख का निधान है, राज्य सुख का निधान है। अब जो चाहो पालो। माया पाओगे तो दुख मिलेंगे, धनी को पाओगे तो सुख मिलेंगे। ये तो रूह के हाथ में है, वो क्या लेना चाहे, राज्य को लेना चाहती है कि माया को लेने चाहती है। अब जिसके पास जो है वो तो वही देगा ना, माया के पास तो सुख है ही नहीं। माया तो दुखों का मूल है। वो लगते ही हैं सुख कुछ समय के लिए, लेकिन वो सुख सुख नहीं होते, क्षणिक होते हैं। वो सुख ही रूह के विनाश का कारण बनते हैं। निपट बंकी छवि नैन की, नूर के तारे कारे। निपट बंकी छवि नैन की, वाह। निपट, जो राज्य के नेत्र है ना, निसंदेह उनकी जो नेत्रों की तिरछी चितवन है। बंकी छवि, बंकी छवि मैंने तिरछी चितवन, जिसे कहते हैं बाके नैन, तिरछे नेत्र, जो सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य का सूचक है। नेत्रों के कोनों का तिरछा होना वो क्या है, सौंदर्य को दिखाता है। नूर के तारे कारे, और नूर भरे नेत्रों के तारे कैसे हैं, काले काले हैं। अब शोभे श्वेत लालक लिए, और आंखों में सफेदी है, और सफेदी में हल्की सी लालिमा छाई हुई है। तो सफेदी में लालिमा आंखों में है, तो वो प्रेम के भाव को दर्शा रही है कि उस नेत्रों में प्रेम है। प्रेम के उफान को दिखा रही है, प्रेम के भाव को दिखा रही है। वही आंखों से भरी हुई नूरी ज्योति आंखों में छाए आनंद को प्रकट करती है। उनके नेत्रों में जो आनंद है, उस आनंद को प्रकट कर रही है। कहते हैं नूर ज्योत उजियारे, आंखों से नूरमयी ज्योति का उजाला फैल रहा है। नूरमयी ज्योति का उजाला क्या है, आनंद। क्योंकि अंदर नूर है तो वही प्रकाश बाहर निकलेगा। अंदर आनंद भरा हुआ है तो आनंद ही आंखों से प्रकट होगा। और किस तरह से उनकी आंखों से आनंद ही आनंद मिलता है। नूरमयी ज्योति चारों ओर फैल जाती है, अर्थात ये आनंद का सूचक है। किस तरह से धनी के नेत्रों को देखने से एक रूह को ठंडक मिलती है, आनंद मिलता है। बड़े लंबे टेढ़क लिए, अति अनिया शोभे ऊपर। बड़े लंबे टेढ़क लिए, धनी के नेत्र कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। बड़े नेत्र सौंदर्य का सूचक होते हैं, और लंबे भी हैं, और टेढ़े आकार के भी हैं। अब टेढ़े आकार का मतलब वो नहीं है भेंगी दृष्टि, टेढ़े आकार यानी कि बांकी दृष्टि, तिरछी चितवन। तो जो सौंदर्य का प्रतीक है, अति अनिया शोभे ऊपर। और अनिया कहती हैं दोनों ओर, जैसे होते ना नेत्रों में आंखों के नोके किनारे, वो बहुत ही सुंदर शोभा को धारण कर रही हैं। अनिया शोभे ऊपर, अनिया मैंने नेत्रों के कोने, अनिया वो जो नोके हैं नेत्रों की, वो बहुत ही सुंदर शोभा धारण कर रही हैं। शीतल करुणा अमी झरे, उनके नेत्रों से शीतलता और दया और प्रेम हर समय प्रवाहित होता है। शीतलता भी है, उनको देखने से ठंडक मिलती है, और उसके अंदर करुणा भी है, दया भी है। रूहों के ऊपर बेचारी माया में किस तरह से कर रही हैं, फिर भी मुझे याद कर रही हैं, मेरी चितवन में बैठी हैं। करुणा और प्रेम का झरना हमेशा प्रवाहित होता है। परम धाम में तो करुणा है ही नहीं, दया है ही नहीं, काम ही नहीं दया का। अब इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं तो रूह को तो करुणा भी चाहिए। धनी मेहर करो, कृपा करो, क्योंकि वो करुणा निधान है। तभी तो अर्जी करते हैं, पिया तुम हो तैसे कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पेव जी, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। कि है धनी, तुम जैसे हो वैसा ही करना। तुम तो प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, मेहर के सागर हो, तो मेहर ही करना।
जैसा मैंने किया है, मेरे जीव ने किया है, जो मैंने आपके साथ किया, आपको बुलाया, आपको याद नहीं किया, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम जैसे तुम जिन करो, यदि हमारे जैसा करोगे तो तलफ तलफ जाए जीव जी, फिर मेरा जीव बहुत तड़पेगा। बस तुम तो जैसे मेर के सागर हो, वैसे ही मेर बरसाते रहना। अब उनके नेत्रों से शीतलता, दया और प्रेम, अमी मैंने प्रेम के झरने, अमृतमयी प्रेम, झरे मैंने झर प्रवाहित होता है हमेशा। मद रंग भरे सुंदर, और उनके नेत्र कैसे हैं? मद से, आनंद के नशे से। उसमें नशा कौन सा है? आनंद का नशा, मस्ती, आनंद की मस्ती से भरे हुए दोनों नेत्र बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोहत छैल छबीले, कहाँ कहूं सलोक। अब सोहत छैल छबीले, अब छैल छबीले जो बहुत ही आनंद देने वाले, यानी कि वैसे तो वो सौंदर्य से बहुत सजे हुए हैं, सजे धजे हैं, लेकिन उनकी शोभा भी अलौकिक है। लेकिन उनकी सुंदरता कैसी है? जो बहुत चंचलता से परिपूर्ण है। कहाँ कहूं सलूक, उस सौंदर्य के बारे में मैं कहाँ वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। ए नैन निरखे पीछे, हाय हाय जीव न होत टूक टूक। अब ऐसे बंके नेत्रों को देख करके, ऐसी शीतलता, आनंद और आनंद के नशे से भरपूर और प्रेम बरसाने वाले नेत्रों को देख करके, देखने के पश्चात मामती जी कह रहे हैं बड़े दुख की बात है। हाय हाय जीव ना हो तो भूख भूख, ये जीव अपने आप को समर्पित क्यों नहीं करता? सारा रोला तो जीव का ही है ना, ये जीव ही तो आड़े आ रहा है। ये जीव अपने आप को समर्पित कर दे, फिर तो आत्म आनंद ही लेगी ना, जीव आत्म में मिल जाएगा। वो जीव अपने आप को कहेगा मैं ब्रह्मात्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, वो आत्म भाव ले लेगा। और फिर किस तरह से उस जीव को, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि उस जीव को तो अपने आप को पूर्ण रूप से उन पर समर्पित कर देना चाहिए। दयान सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार। दया सिंध सुख सागर, अब जो एक रूह इस माया के ब्रह्मांड में आई है, और इस माया के ब्रह्मांड में तो दुख ही दुख मिल रहे हैं उसको, और वो दुखों की अग्नि में मान लो जल रही है। अब उसे अपने प्राण प्रीतम, जो उसके प्राण वल्लभ हैं, वो तो दया के सागर है, दया सिंध है, दया के सागर है। सुख सागर, अपने ब्रह्मात्माओं के लिए तो सुख का सागर है, वो सुख ही सुख देने वाले हैं। वो तो कहते हैं दुख ना देऊं फूल पंखड़ी, देखूं शीतल नैन। एक फूल की पंखड़ी जितनी लगती है ना, इतना दुख भी मैं रूहों को देना नहीं चाहता। मैं उनको बहुत शीतल नजरों से देखता हूँ। इश्क गंज अपार, क्योंकि उनके अंदर अपार इश्क भरा है, यानी कि लबालब। गंज बोलते हैं भंडार, यानी कि इश्क का भंडार है, अपार इश्क है। शराब पिलावत नैन सो, साकी ए सिरदार। वो जो धामधनी अक्षरातीत है ना, वो अपने नेत्रों से जो साकी हैं, साकी किसे कहते हैं? जो शराब पिलाने वाला है, वो साकी, वो प्राण वल्लभ, वो प्राण प्रीतम। वो क्या कर रहा है? अपने नेत्रों से रूहों को हमेशा प्रेम रूपी शराब पिलाया करते हैं। उन्हें हमेशा प्रेम रूपी शराब, भर भर के प्याले, कहते ना साकी पिलावे फिर शराब, रूहें भर भर प्याले पीजिए। रूहों, राजी जो है वो साकी हैं, उनका दिल तो इश्क की सुराई है, और ऐसी सुराई जो कभी खाली होती नहीं। और वो उस सुराई से जितना इश्क एक रूह के दिल रूप के प्याले, दिल रूपी प्याले में डालते हैं, उतना ही दोबारा से सुराई पूरी भर जाती है, वो खाली होती ही नहीं है, जितना मर्जी उड़ेलते जाए। तो इतना उनके अंदर है। तो बताते हैं कि इस संसार में तो जितने भी जीव हैं, चाहे ब्रह्म सृष्टि है, चाहे ईश्वरी सृष्टि है, चाहे जीव दृष्टि है, सबको कष्ट देखना पड़ रहा है जीवों को। तो
अब उससे हटने के लिए, उन कष्टों से निवारण करने के लिए दान देने की दया तो जरूरी है, चाहिए भाई, दया करो, मेहर करो। जबकि परम धाम में तो दया है ही नहीं, दया शब्द ही नहीं है। लेकिन इस संसार में, इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में, ब्रह्म सृष्टियों के जीव और जो पंच भौतिक तन है, उनको धनी की दया की छाव चाहिए, उन्हें उनका आश्रय चाहिए, उनकी मेहर चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि धनी जो है वो तो दया के सागर हैं, सुख के सागर है, और भरपूर इश्क उनके अंदर है। वो तो हर पल रूहों को प्रेम के प्याले पिला रहे हैं। अब ये रूहों के वश में है, वो कितना अपने प्याले को भरती हैं और कितना प्याला पीती हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। दया सिंध सुख सागर, दया सिंधु सागर, इश्क गंज अपार, इश्क अपार, शराब पिलावत नैन सो, शराब पिलावत नैन सो, साकी ए सिरदार, साकी साकी ए ए सिरदार। सिरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।